क्लास 2 साइंस चैप्टर नंबर 1 प्लांट किंगडम। तो आज हम इस चैप्टर में पेड़ पौधों के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट यानी पेड़ पौधों को बोला जाता है और किंगडम यानी उनका साम्राज्य, उनका पूरा इलाका या उनके बारे में जानना। प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, पौधे हमारे चारों तरफ उगते हैं। लाइक अस, हमारे जैसे। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, पौधे भी जिंदा चीज है भाई। बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन पौधे जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल फिर सकते। सम प्लांट्स आर बिग एंड टॉल, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। सम आर स्मॉल एंड शॉर्ट, कुछ छोटे और नाटे होते हैं, यानी जो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं उनको शॉर्ट बोला जाता है। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द ग्राउंड, कुछ पौधे जमीन के ऊपर होते हैं। सम ग्रो इन वाटर, कुछ आपके पानी में उगते हैं। ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, तो वे पौधे जो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, उनको ट्रीज यानी पेड़ बोलते हैं हम लोग। दे हैव अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उनका जो स्टेम है, जो दिख रहा है आपको यहाँ ब्राउन कलर का, इसमें भी दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है आपको, तो ये इसको स्टेम बोला जाता है। और पेड़ों के स्टेम को जो बहुत बड़ा और मजबूत होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, पेड़ बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। सम ऑफ देम लाइक नीम ट्री एंड बैनियन ट्री लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो कुछ पेड़ जैसे कि नीम हो गया, बैनियन यानी बरगद का पेड़ हो गया, ये कई 100 साल तक जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट, श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स, तो श्रब्स छोटे पौधे होते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड थिन स्टेम विथ मैनी ब्रांचेस, तो उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तना, वो पतला होता है लेकिन सख्त होता है और उसमें कई सारे ब्रांचेस यानी डालियां निकली हुई रहती है। मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ज्यादातर ये पौधे जो है कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं। जैसे कि रोज प्लांट हो गया, गुलाब का पौधा। कॉटन प्लांट यानी कपास या रुई का पौधा, इसको बोलते हैं, इससे रुई बनता है। हेना प्लांट, ये मेहंदी का पौधा है। ये हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं। दे आर स्मॉलर देन श्रब्स, ये श्रब्स से और छोटे होते हैं। देयर स्टेम्स आर थिन एंड सॉफ्ट, इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो पतला होता है और नरम होता है। मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ज्यादातर जो हर्ब्स है ये कुछ महीने तक ही जिंदा रहते हैं। जैसे राइस हो गया यानी धान का पौधा, चावल का पौधा इसको बोलते हैं हिंदी में। मिंट पुदीना को बोलते हैं, पुदीने का पत्ता का पौधा। टोमेटो यानी टमाटर का पौधा। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, तो कुछ पौधों का जो स्टेम होता है, तना, वो बहुत कमजोर होता है। दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ऑन देयर ओन, अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। They need some support like wall, stick और other parts to climb up, ठीक है ना। और दूसरे भाग इनको चढ़ने के लिए चाहिए। दिख रहा है ना इसमें, वही पकड़ के डंडा को, लकड़ी को पकड़ के ये लोग चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। These plants are called climbers, तो क्योंकि इनको किसी दीवार का सपोर्ट चाहिए या किसी स्टिक डंडे का सपोर्ट चाहिए या दूसरे पौधों को पकड़ के ये लोग ऊपर चढ़ के बड़े होते हैं, इसलिए इनको क्लाइंबर्स बोला जाता है। क्लाइंब मतलब क्या, चढ़ना। सम क्लाइंबर्स लाइक पी यानी मटर, बीन्स हो गया, बरबट्टी, लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीने ही जिंदे रहते हैं। अदर्स लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, और दूसरे जो कुछ पौधे हैं, ये जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन यानी अंगूर का पौधा हो गया, दिख रहा है आपको, ये कुछ साल जिंदा रहते हैं। क्रीपर्स यानी जो रेंग मट्टी जमीन के ऊपर रेंग के बड़े होते हैं। क्रीपर्स हैव अ वीक स्टेम, इनका भी जो तना होता है, स्टेम होता है, ये कमजोर होता है।
दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर ऊपर होते हैं, एज दे हैव नो सपोर्ट, क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट नहीं रहता है। बॉटल गॉर्ड यानी लौकी का पौधा, वाटरमेलन, तरबूज, पम्पकिन, कद्दू को बोलते हैं। देखो एक चीज और है बेटा, ये जमीन पर और इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप डंडा वंडा कुछ सपोर्ट दे भी दोगे आप, तो इनका फल इतना भारी होता है, या जो पकड़ता है इसमें से कद्दू हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया, इतने भारी होते हैं कि उसमें नहीं टिक पाएंगे। अगर डंडा या कुछ रखोगे उसके ऊपर लपेट के होंगे भी तो इतना भारी हो जाएगा, नीचे टूट के गिर जाएगा। इसीलिए ये जमीन के ऊपर ऊपर होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो ये हमारा पौधे का चित्र है, ठीक है, और हर एक भाग को हम पढ़ेंगे किसका क्या काम है। स्टेम, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये हमारा स्टेम हो गया, ये यहां से जमीन के ऊपर से लेकर ये पूरा जो सीधा जा रहा है ये स्टेम है, ये पानी और फूड यानी खाना पौधे के हर पार्ट में भाग में पहुंचाता है। ये फ्लावर हो गया फूल, इट चेंजेस इनटू फ्रूट, फूल से क्या बनता है भाई, फल बनता है ना, फूल से फल बनता है। रूट यानी जड़, इट फिक्सेस प्लांट्स टू द सॉइल, ये पौधे को पूरा जमीन से पकड़ के रखता है, इसी की वजह से पूरा पौधा जमीन के ऊपर सीधा खड़ा हो पाता है। इट टेक्स अप वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट, और ये पानी के अंदर से पानी को सोख लेता है, चूस के पूरा पौधे में सप्लाई करता है। फिर आ गया लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, पत्तों में पौधों का खाना बनता है। ये आप बड़ी क्लास में ही पढ़ोगे कैसे बनता है, किस तरीके से, अभी इतना ही समझ लो कि पत्तों में पौधों के लिए खाना बना जाता है, इसलिए पत्तों को पौधों का किचन भी बोला जाता है। फ्रूट, इट हैज सीड्स, फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स यानी बीज, जिनसे फिर नए पौधे उगते हैं। बड यानी कली, इट ग्रोज इनटू अ फ्लावर, कली से फूल होता है, फूल से फल होता है। अच्छा, ये आपको हम करवा चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रीडिंग कर दे रहे हम। टिक द करेक्ट आंसर्स, ये कॉपी में कर चुके हो आप। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, तो लंबे और बहुत मजबूत पौधों को क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। रोज प्लांट इज अ श्रब। अच्छा, ये आपके अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ प्लांट्स, आपको हेडिंग भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। अनस्क्रैम्बल यानी ये जो उल्टा पुल्टा है इन अक्षरों को सीधा करके आपको पौधों का नाम बताना है। मैंगो हो गया, टोमेटो, कॉटन और ये मिंट। अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यहां पर देखो हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसी से आपको यहां भरना है। शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, छोटे और मजबूत पौधों को क्या बोलते हैं, श्रब्स। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर्स आपके जमीन के ऊपर ऊपर उगते हैं। अच्छा, इसको आपको कॉपी में कर लेना है बेटा, नंबर डी को ये कॉपी में करोगे। नेम एनी 3 श्रब्स, 3 श्रब्स के नाम लिखने हैं, इसको कॉपी में करना, क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आंसर लिखना आपको। रोज, कॉटन, हेना। नेम एनी 3 हर्ब्स, 3 हर्ब्स के नाम लिखने हैं आपको, राइस, मिंट, टोमेटो। नेम एनी 2 क्लाइंबर्स, पी, मनी प्लांट। नेम एनी 2 क्रीपर्स, वाटरमेलन, पम्पकिन। तो इस क्वेश्चन नंबर डी का हेडिंग सारे सवाल लिखोगे और उसके नीचे नीचे उत्तर लिखोगे आप, साइड में मत लिखना, ठीक है ना। नंबर ई, अ ट्री गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड एंड मैनी अदर थिंग्स, तो एक पौधे से हमको फल मिलता है, फूल मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम ट्रीज, तो हमको क्या गुण, क्या अच्छा चीज हमको पौधों से या पेड़ों से देखने को मिलता है, क्या मिलता है, टू शेयर थिंग्स वी हैव, हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरे के साथ बांटे उसको, क्योंकि पेड़ पौधों के पास जो भी होता है वो दूसरों को देते हैं, इसी तरीके से हमको भी देना चाहिए दूसरों को जिनके पास नहीं है कोई चीज। तो आपका काम क्या रहा, 1 नंबर तो आपका आज का काम है। नंबर डी आप ये करोगे, ठीक है, डी वाला पूरा क्वेश्चन आंसर्स करोगे। और यहां तो आप ए बी सी कर चुके हो कॉपी में, इसको पढ़ना आपको। अच्छा, एक और काम जो देंगे बहुत आपको अच्छा लगेगा, कलर आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो पापा से मंगवा लेना आप। ये जो पौधे का चित्र है इसको आप सुंदर से बनाओगे, ठीक है ना। बना के खाली ये जो नीला नीला नाम दिख रहा है आपको,
खाली उनके तीर लगा के आपको नाम लिखना है, बाकी का कुछ का ये सब नहीं लिखना है आपको। खाली जो आपको नीला नीला ये नाम लिख रहा है कि कौन सा भाग का क्या नाम है, आपको खाली वही लिखना है। ये परीक्षा में भी आता है, पौधा बना के उसके पार्ट्स के नाम लिखना। ऊपर हेडिंग दोगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधा बनाओगे थोड़ा बड़ा सा एक पूरा पेज में, और आप सब पार्ट्स के नाम लिखोगे। तो 2 काम हो गया। अब देंगे आपको मैथ्स का काम। मैथ्स में आपको हम चैप्टर नंबर 3 करवाएंगे आज से, इससे पहले कि हम बाद में कराएंगे आपको। तो चैप्टर 3 है 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 संख्या वाले नंबर। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, सबसे छोटा 2 डिजिट का संख्या 10 होता है। देखो डिजिट मतलब जैसे 10 क्या है, 1 और 0, 2 डिजिट है इसमें। एक एक नंबर को एक एक डिजिट बोला जाता है, ठीक है ना, और एक या बहुत सारे डिजिट मिलके एक नंबर बनता है। तो इसमें 2 संख्या है बेटा, 1 और 0, तो ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि इससे पहले क्या था, 9 आता है 10 से पहले, और 9 के बाद ही सबसे पहला 2 संख्या वाला नंबर आता है। तो 9 के बाद ही 10 आता है, 10 आपके 2 संख्या वाला है, 2 डिजिट वाला है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 99 होता है, क्योंकि 99 के बाद ही 100 होता है, और 100 में 3 संख्या होते हैं उसमें, 100। इससे सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10, इसको याद कर लेना आपको, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर 99, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 संख्या वाला नंबर है 100, यानी 100, क्योंकि इससे पहले 99 आता है, 99 2 संख्या वाला होता है, उसके बाद ही आपका 100 3 संख्या वाला नंबर आ गया, ठीक है। इसमें देखो आपने पढ़ा होगा, शायद से भूल भी गए हो आप, जब 3 संख्या वाले नंबर होते हैं उनमें 3 प्लेस होता है। सबसे पीछे वाला 1s होता है, फिर 10s, फिर 100। जैसे कि हम बात करें इसमें 101, देखो क्या लिखा है 101, यानी इसका नाम क्या हो गया, नंबर नेम 101। तो 100 में जो लास्ट वाला 1 है इसका प्लेस है 1s, ये 0 हो गया 10s में, और सबसे लास्ट वाला जो 1 है ये 100s का प्लेस है, ठीक है। सो 101, 102, 103, इस तरीके से नंबर हमारे चलते आते। कहां तक चलते आते, 999 तक, 999 तक चलते आते, ठीक। 100 या उसके बाद आ गया 109 के बाद 110 आ गया आपका, 110 के बाद 111, 100 का स्पेलिंग देख लोगे आप, HUN DRED, 100। तो इस तरीके से हमारे नंबर चलते आते, ठीक है। तो अभी आप जो करोगे आप, अच्छा यहां पर एक चीज और है हमारा, दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग गोज ऑन टिल 999। तो 100 से लेकर 3 संख्या वाला कहां तक नंबर चलता है, 999 तक, क्योंकि इसके बाद 1000 हो जाता है, 1000, जो कि 4 डिजिट वाला नंबर है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ये सबसे बड़ा 3 संख्या का नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर्स हमारे कहां से कहां तक होते हैं, 100 से, 100 से लेकर 999 तक चलते हैं। 100 सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है, और 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और टोटल कितने नंबर आते मालूम है, 100 से लेकर 999 तक, 900 नंबर आते हैं बीच में। अच्छा, जो काम आप करोगे इसको कॉपी में करना आपको, 101 से 200 तक आपको ये नंबर्स, ये तो किताब में है, आपको कॉपी में लिखना है। 101, 102, 103, 104, इस तरीके से पूरा 101 से लेकर 200 तक आपको नंबर्स कॉपी में लिखने हैं। और एक और काम करना, क्योंकि समय बहुत है आपके पास, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी आपको जोड़ देना है, पीछे हो आप तो, और 201 से लेकर 300 ये भी नंबर आपको कॉपी में लिखना है, सुंदर से, बिल्कुल ध्यान से, आपको बढ़िया से, जगह छोड़ के गंदा मत करना, काम सुंदर से करना आपको, ठीक है ना। तो साइंस का, मैथ का जितना हमने काम दिया है, मैथ में ये 2 काम दिया है हमने आपको, और साइंस का काम बता चुके हैं हम आपको। ये दोनों काम करने के बाद फोटो हमको भेजोगे, ठीक है।